देवी भागवत में तो यहां तक लिखा है कि सुखदेव जी महाराज उनकी बात नहीं मान रहे थे, तो व्यास जी ने कहा कि तुम चले जाओ जनक जी के यहाँ। जनक जी विदेह राज कहे जाते हैं, उनसे कुछ उपदेश लेकर के आओ। जनक जी जो आपको उपदेश करेंगे आप उन्हीं का पालन करना, मेरी बात मत मानना। तो देवी भागवत के अनुसार जनक जी सुखदेव जी के यहाँ, जनक जी के यहाँ गए सुखदेव जी महाराज, और 7 दिनों तक द्वार पर खड़े रहे, दरवाजे पर। द्वारपालों से जाकर के कहा कि जनक जी महाराज से कहना कि व्यास नंदन सुखदेव आपका दर्शन करना चाहते हैं। द्वारपालों ने जाकर के बताया महाराज जनक जी को। उन्होंने कहा हाँ ठीक है जाके बता दो, जब समय होगा तो बुला लेंगे, अभी खड़े रहो, इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। 7 दिनों तक उनको जो मिल जाता वहीं खड़े खड़े प्रसाद पाते हैं, प्रतीक्षा करते रहते। एक बार पूछ लिया, महाराज को बता दिया, हाँ महाराज ने कहा है कि जब समय होगा बुला लेंगे, वहीं प्रतीक्षा करो। और जनक जी रोज पूछ रहे हैं कि उस बालक के भाव भंगिमा में कोई कमी तो नहीं आ रही है, उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। सारे जो द्वारपाल उन्होंने बताया महाराज वो तो एकदम शांत खड़ा हुआ है, 7 दिन से बोल ही नहीं रहा, बस एक बार पूछा है कि आपने हमारा संदेशा सुनाया, तब से वो प्रतीक्षा कर रहा है महाराज आपकी। अब लेकर के पूजा की थाली जनक जी महाराज पहुंच गए द्वार पर, आरती उतारी, तिलक किया और ले जाकर के उनको अपने सिंहासन पर बिठाया। कहा कैसे बेटा सुख, तुम्हारा आना कैसा हुआ, कैसे आगमन हुआ, बताओ तो सही। सुखदेव जी ने कहा कि महाराज पिताजी ने कहा है कि आपसे कुछ उपदेश लेकर के आए चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ उपदेश तो करिए। जनक जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ पहले स्नान करके आओ। रनिवास में भेज दिया स्नान करने के लिए, रानियां स्नान करा रही हैं, जैसे स्नान करा रही स्नान कर लेते, कपड़े बदल रही कपड़े बदल लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। भोजन करा रही तो भोजन कर लेते, झूला झुलाने लगी रानियां तो झूला झूल लेते। उनके मन में कोई विकार नहीं आया। राजा वाच कर रहे, देख रहे सब कि उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन तो नहीं है। सब लोग बताते कि महाराज वो तो एकदम उनके लिए सब बराबर है। इसके बाद फिर आए, महाराज हमें कुछ उपदेश दीजिए ना। तो जनक जी ने कहा चलो ठीक है, मैं आज तुम्हें उपदेश करूंगा। एक काम करो, एक काम मेरा और थोड़ा सा रह गया, जाओ ये काम करके आओ, फिर उपदेश करूंगा। तो उन्होंने एक कटोरा दूध का भर करके दे दिया उसको, लबालब दूध भरा हुआ। और जनक जी ने कहा ये दूध का कटोरा लेकर के जाओ, पूरे महल को देख करके आओ, कहां क्या किस कक्ष में क्या है अच्छे से देखना। और ये पूरा दूध का कटोरा एक बूंद भी अगर गिरा तो बगल में तुम्हारे 2 सैनिक चलेंगे तलवार लेकर के, और तुम्हारी गर्दन वहीं काट देंगे। ध्यान देना सुखदेव, इसलिए तुम्हारी परीक्षा है। अब वो सुखदेव जी को ज्ञान प्राप्त करना है। कटोरे में दूध लिया, लबालब भरा हुआ है, धीरे धीरे जा रहे हैं, एकदम कहीं छलक ना जाए, कहीं गिर ना जाए, नहीं मेरी गर्दन कट जाएगी। जाते कक्ष में देखते, जल्दी जल्दी चारों तरफ दृष्टिपात करते, फिर आगे बढ़ते, फिर दूध देखते कहीं छलका तो नहीं, फिर आगे बढ़ते, पूरा महल देख करके आए और जनक जी को वो दूध का कटोरा दे दिया कि यो महाराज लो आपका दूध का कटोरा। जनक जी ने कहा छलका तो नहीं। सुखदेव जी ने कहा महाराज छलका होता तो मैं यहां कैसे आता, वो पहले ही आपके सैनिक हमें मार दिए होते। जनक जी ने कहा तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए पुत्र, बस यही बात का हमेशा स्मरण रहे, तुमको कभी भी तुमसे अपराध नहीं होगा। मृत्यु का भय हमेशा व्यक्ति को रहना चाहिए कि पता नहीं किस समय हमारी मौत आ जाए, तो वो भूल करके भी भूल नहीं करेगा। आपको मृत्यु का भय था इसलिए आपसे अपराध नहीं हुआ, भूल नहीं हुई है। और यदि मृत्यु का भय नहीं होता तो ये दूध का कटोरा छलकता, गिरता और ये आधा कटोरा वापस आता। इसलिए संसार में रहो पर हमेशा मृत्यु का स्मरण करते रहो, किस समय हमारी मौत आ जाए, ऐसा हमसे कोई गलत काम ना हो जाए जीवन में कि हमें पछताना पड़े, हमारा पतन हो जाए। इसलिए प्यारे जग में रहो तो ऐसे रहो, इस तरह